हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक यू आर ऑल वेरी बेस्ट. Okay, in this video of class 10th standard we study about how to draw ray diagram for locating an image in concave mirror. I think you understood. Actually in this video हम study करेंगे कि कैसे हम लोग रे डायग्राम लें, किसका कैसे हम लोग रे डायग्राम लें इमेज का। कौन सी इमेज? वे इमेज जो किससे फॉर्म होती हैं, कनकेव मिरर से फॉर्म होती हैं। एंड हम रे डायग्राम इमेज के लिए करते क्या है, क्यों है? एक्चुअली रीजन ये है बेटा कि हमें लोकेशन जानना है किसका, इमेज का, इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से जो इमेज बनती हैं उनका लोकेशन जानना है कि कहाँ पर वो इमेज क्या होंगी, बनेंगी। एंड आल्सो वांट्स टू नो, और भी कुछ हम जानना चाहते हैं, हम साइज जानना चाहते हैं किसकी, इमेज की। ठीक है ना, कि नेचर क्या है, साइज क्या है इमेज की। सो टू नो द टू मेनी acknowledgement about the image formed by the concave mirror we have to take the ray diagram. Okay, so how can we draw the ray diagram of object of image from the concave mirror? So we see some rules, okay, that's we have to follow to draw. Okay, now I want to tell you, actually जब हम लोग रे डायग्राम खींचते हैं किसका, ऑब्जेक्ट के इमेज के लिए कनकेव मिरर से कुछ बेसिक बातें हैं वी हैव टू नो, जो हमें जानना चाहिए। फर्स्ट ये कि आप जानते हैं जब भी किसी मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट हम पुट करते हैं, प्लेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट, काउंटलेस रेज स्टार्ट होती हैं, मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं। बहुत सारी रेज यहां से ओरिजिनेटेड है बेटा। अगर ये ऑब्जेक्ट एल्यूमिनेटेड है, एलाइटेड है, तो इनसे बहुत सारी रेज क्या होती हैं बेटा, ओरिजिन होती हैं। ओके, बट इस कनकेव मिरर से इस ऑब्जेक्ट के इमेज के रे डायग्राम को फॉर्म करने के लिए हमें कोई टू स्टैंडर्ड रेज लेनी होती है। टू स्टैंडर्ड रेज की क्या मीनिंग है? एक्चुअली टू स्टैंडर्ड रेज मींस जिनकी रिफ्लेक्टिंग पोजीशन हमें पता हो कि वे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर कहां से क्या करेंगी, पास करेंगी। ओके, सो हम लोग दो स्टैंडर्ड रेज लेंगे और आइए एक्सप्लेन करते हैं कि उन स्टैंडर्ड रेज से कैसे डायग्राम को हम क्या कर सकेंगे बेटा, ठीक है ना, फॉर्म कर सकेंगे। सो लेट्स सी हाउ कैन डू दैट। ओके, 1 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू, हम करेंगे क्या, सबसे पहले कनकेव मिरर बनाएंगे हम लोग, and then principal axis beta, this is pole, focus and center of curvature. then हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे ओके इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड इस बात को आप हमेशा केयर करिएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को पुट करिएगा तो ऑब्जेक्ट के बेस को हमेशा इस लाइन पर पुट करिएगा। किस लाइन पर? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड देन बेटा टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट की टिप है इनसे हमें टू रेज लेनी है, बट फर्स्ट रे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यू नो वेरी वेल इट इंटरैक्ट विद द पॉइंट ऑफ द मिरर, देन दिस पॉइंट पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट। ओके बेटा, दिस इज द फर्स्ट वे वी हैव टू डू। यही वो पहला तरीका है जो हम करेंगे, ठीक है बेटा। एंड देन व्हाट वी विल डू सेकेंडरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक काम करते हैं कि हम एक अनदर रे लेते हैं, ठीक है। वो कैसे होगी, जैसे इसी इमेज में मतलब अलग से नहीं कोई, हम ये पहला काम करेंगे, हम देन अनदर रे लेंगे। वो अब चूंकि यहां पर मेरे पास चांस नहीं है बनाने का, हम उसी ऑब्जेक्ट की टिप से अनदर रे लेंगे और वो रे जो होगी वो सेंटर ऑफ किससे जाएगी, कर्वेचर से जाएगी। एंड यू हैव टू नो व्हेन एनी रे पासेस थ्रू फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स इंसिडेंट एट 90 डिग्री देन रिट्रेसेस इट्स पाथ, और अपने ही पाथ पर वो क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना।
सो दिस इज टू थिंग्स दैट वी हैव टू डू। हम इमेज को ड्रा करने के लिए, रे डायग्राम के लिए कम से कम ये 2 बातें जरूर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा कि जरा सा आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपकी ये रे गई एंड रिफ्लेक्ट बैक, दिस रे एंड आल्सो रिफ्लेक्ट बैक, जरा सा ध्यान दें आप। मैं एक थर्ड इमेज ड्रा कर रहा हूं, दिस इज कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस parallel from the focus, another ray, center of curvature and retraces. You can see this reflected ray and this reflected ray. आप देख पा रहे हैं, this is traveling and reflected, ये दोनों यहां पर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं बेटा, जिसको मैंने ऊपर मेंशन किया है। ये वाली रे वही है और जो यहां मेंशन किया ये वाली रे है। अगर दोनों मिट रही हैं, मिल रही हैं यहां पर, तो जरा सा आप ध्यान दें बेटा, इसी को हम स्टिप को अगर हम ऑब्जेक्ट अडॉप्ट करें तो इसी पॉइंट को जहां दोनों मिल रही हैं इमेज कहते हैं, इस किसकी, ऑब्जेक्ट की। और इनके बारे में हम आपसे एक बात कहते हैं कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर लेंगे हमेशा इमेज फॉर्मेशन में, वो भी किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। एक परपेंडिकुलर लेंगे, वो भी किस पर बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है बेटा। एंड ये जो परपेंडिकुलर होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर हमें 2 बातों का क्या कराएगा, एनालिसिस देगा। एक पोजीशन ऑफ द इमेज की, इमेज कहां पर बनी है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पर हम इस चीज को देखेंगे कि पोल से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनी है, ये एक पोजीशन को बारे में एनालिसिस कराएगा। एंड आफ्टर दैट ये साइज भी बताएगा इमेज की इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, दिस इज टोटल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज टोटल इमेज। सो इट इज द एक अमूमन हमको एक क्या लग गया बेटा, एक आंकड़ा हो गया। दिस इज एनालिसिस अबाउट हाउ टू ड्रा रे डायग्राम, ओके बेटा, फॉर लोकेटिंग द इमेज इन ए कनकेव मिरर, ठीक है ना। अब हम लोग अगली वीडियो में व्हाट विल सी क्या देखेंगे। सो गो टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।